हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं, बौद्ध धर्म के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म को हम लोग आज इस तरह से पढ़ेंगे कि जितने भी इनसे क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा। किसी भी तरह का कोई फालतू पॉइंट को डिस्कशन नहीं करेंगे इस वीडियो में। जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ठीक है, जो प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे थोड़ा सा कहानी के तौर पर, ताकि आपको क्या हो कि याद करने में कठिनाई ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म को। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का जो आपका संस्थापक था वो कौन था? संस्थापक अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसको? गौतम बुद्ध को जो है आपका लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। देखिए इनका जो जन्म हुआ था ना गौतम बुद्ध का, तो इनका जन्म आपका 563 बीसी को हुआ था। बीसी का मतलब होता है ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था जन्म? लुम्बिनी। ये क्वेश्चन आपका पूछता है। जितना भी पॉइंट हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे एग्जाम के दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जन्म इसका? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? कपिलवस्तु जिला। जिला भी अगर बोलेगा तो कौन सा जिला? कपिलवस्तु। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, कपिलवस्तु। और ये कपिलवस्तु जिला किस देश में पड़ता है? तो अभी आपका नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में पड़ता है। इन सारा पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए इनका जो बचपन का नाम था ना, इनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम देख लीजिए। बचपन का जो नाम था क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। किसका? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए इनका जो पिता था सिद्धार्थ का, अभी हम लोग सिद्धार्थ ही बोलेंगे क्योंकि इस क्लास के हिसाब से अभी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है। हम लोग ज्ञान की प्राप्ति आगे कराएंगे, है ना। तो सिद्धार्थ का जो पिता था इनका नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, सिद्धार्थ का पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और ये जो थे शाक्य कुल के मुखिया थे। किस कुल के मुखिया थे? शाक्य कुल के मुखिया थे। इनका माता का नाम क्या था? इनका सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ की माता का नाम आपका महामाया देवी। क्या थी? महामाया देवी। ठीक, महामाया देवी जो है सिद्धार्थ की माता का नाम है। ठीक, और इनका जो मृत्यु हुआ था ना, इनके गोया सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7 दिन में ही जो है आपका महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। तब जाके इनका लालन पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका पालन पोषण जो है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रजापति गौतमी सतकर्णी, सॉरी। देखिए इनका लालन पालन या फिर पालन पोषण बोल सकते हैं, किसके द्वारा किया गया था? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रजापति गौतमी के द्वारा। देखिए इनका जो विवाह हुआ था ना सिद्धार्थ का, तो 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में जो है गौतम बुद्ध का विवाह, यानी कि सिद्धार्थ का विवाह कहाँ किसके साथ हुआ था? यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ। और इनसे एक उनको पुत्र की प्राप्ति हुआ। उनका नाम क्या था? पुत्र की प्राप्ति हुआ ना, तो इनका नाम क्या था आपका? राहुल। ठीक, राहुल नाम का जो है आपका सिद्धार्थ को क्या हुआ? पुत्र की प्राप्ति हुआ। ठीक है, इतना सारा बात हम लोग देखें। अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि जब ये विवाह हुआ, बच्चा हुआ,
पुत्र प्राप्ति हुआ तब क्या हुआ कि एक दिन क्या होता है कि वो कपिल वस्तु के सैर पर निकलते हैं, यानी कि टहलने के लिए निकलते हैं। तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरा आपका बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा शव यानी कि मृत को देखा, और चौथा जो देखा सन्यासी को देखा। तो इन चारों में से जब देखा उन्होंने सोचा उसके बारे में कि देखिए बूढ़ा तो परेशान है कि हड्डी में दर्द है या फिर चल नहीं सकता है, बीमार जो थे वो तो बीमारी से परेशान है, जो मर गया तो चला गया। तो सबसे ज़्यादा जो उनको सही लगा, जो पर्सन था दुनिया के सारे झंझट से मुक्त थे, वो थे आपका सन्यासी। तो इसी को देखते हुए गौतम बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने क्या किया, सन्यासी जीवन ग्रहण करने का निर्णय लिया। तो जब सन्यासी ग्रहण करने का निर्णय लिया तो उन्होंने क्या किया कि गृह त्याग कर दिया। कब गृह त्याग किया? आपका गृह त्याग जो किया गौतम सिद्धार्थ ने कब? 29 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और गृह त्याग को क्या कहा जाता है? आपका महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है आपका। किसको? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। ठीक है, जो सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया ना, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसको ध्यान में रखिएगा। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, उस घटना को हम लोग क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब इसने गृह त्याग किया तो ये जो है प्रथम गुरु अलार कलाम से मिला। किससे मिला? अलार कलाम। ठीक, प्रथम गुरु कौन हुआ इनका? अलार कलाम जी हुए, जिन्होंने उनको शिक्षा दिया। ठीक, और उसके बाद क्या किया, फिर आगे जो है उन्होंने सन्यासी जीवन को बिताते हुए इनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे हम लोग, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो ना, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे रंजना नदी। कौन सा नदी? रंजना नदी, या इसे हम लोग फाल्गु नदी भी कहते हैं। ठीक, रंजना बोलिए या फिर फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और यह जगह फिर क्या कहलाया बाद में? बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। ठीक है, इतना सारा पॉइंट क्लियर हो गया आशा करते हैं। देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन इसमें किए। देखिए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध थे। इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। बीसी मतलब ईसवी पूर्व। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है आपका कपिलवस्तु जिला में पड़ता है। और कपिलवस्तु कहाँ पे है? किस देश में? तो नेपाल में है। इनका बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? तो सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ का पिता सुधोधन है, जो शाक्य कुल का क्या थे? मुखिया थे। इनकी माता महामाया देवी, जिनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के अंदर क्या होता हो जाता है। और इनका लालन पालन या पालन पोषण जो है आपका प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है, जो इनकी मौसी थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो विवाह हुआ 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ। इनका पुत्र राहुल था। ठीक, गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब गृह त्याग किया तो इनका प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम हुए, जिनसे ये शिक्षा लिए। फिर जो शिक्षा दिया उसका अनुसरण करते हुए जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। उसके बाद क्या हुआ कि पीपल वृक्ष के नीचे रंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे जो है इनको सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और उस जगह को क्या कहा गया अभी? तो बोध गया के नाम से जाना गया। चलते हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा इनको क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम लोग उपदेश को देख लेते हैं। देखिए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्होंने क्या किया? प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिया। और किस भाषा में दिया उपदेश? तो आपका पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया उपदेश? पाली भाषा में दिया गया। और जो प्रथम उपदेश दिया गया ना, इसे क्या कहा गया? धर्मचक्र। देखिए धर्मचक्र
परावर्तन कहा गया। क्या कहे? धर्मचक्र परावर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र परावर्तन कहा गया। प्रथम जो उपदेश दिया गया ना गौतम बुद्ध के द्वारा, तो इसे घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परावर्तन कहा गया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ क्या किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। पाली भाषा में दिया गया। कहाँ पे दिया गया? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध के द्वारा कहाँ पे दिया गया था? तो श्रावस्ती में दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? श्रावस्ती। कहाँ पे? श्रावस्ती में जो है आपका सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया था। और बौद्ध धर्म के बारे में जो है आपका, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी किस में मिलता है? हम लोग को त्रिपिटक में मिलता है। किस में मिलता है? त्रिपिटक में मिलता है। किस में मिलता है? त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक में आपका 3 बुक आता है। क्या क्या आता है? एक हो गया सूत पिटक, दूसरा हो गया विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। तीसरा हो गया अभिधम पिटक। क्या हो गया? अभिधम पिटक। ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हम लोग को त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक में 3 बुक आता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। देखिए जो है कि बौद्ध धर्म जो होता है, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म में आपका ईश्वर और आत्मा का जो है मान्यता नहीं था। ठीक है, मान्यता नहीं था। ठीक, बौद्ध धर्म में जो है ना आपका ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं था, यानी कि अनिश्वरवादी थे बौद्ध धर्म लोग, और आत्मा की इसमें मान्यता नहीं था। लेकिन जो है क्या बौद्ध धर्म जो था, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास जो है आपका करते थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में जो है आपका विश्वास करते थे। और जो है गौतम बुद्ध जो है यह घटना, यह सिद्धांत कहाँ से लिया कि जो है विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों किससे? विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो आपका ये जो लिया गया है ना, उपनिषद से लिया है। कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है यह घटना को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे आपका, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यहाँ पे लिख देते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या था? तो आपका बुद्ध संघ और बुद्ध संघ और आपका धम्म, बुद्ध संघ और आपका एक था धम्म। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ जो थे आपका गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि जन्म का प्रतीक ये सब। तो थोड़ा सा फिर से इरेज करना पड़ेगा, नहीं मिटाना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। चलिए आइए अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रतीक को, जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे, इनका जन्म का प्रतीक क्या था? तो जन्म का प्रतीक जो आपका था कमल और क्या था? कमल और साँड़। ठीक, कमल और साँड़ जो है जन्म का प्रतीक था। वहीं आपका गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक जो था आपका घोड़ा था। क्या था? घोड़ा जो था आपका गृह त्याग का प्रतीक था। वहीं आपका ज्ञान के प्रतीक क्या है? तो पीपल, ज्ञान का प्रतीक पीपल, ज्ञान का प्रतीक पीपल। उपदेश जो पहला दिया गया था ना, उसका प्रतीक को क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। फिर निर्वाण जो प्राप्ति हुआ था ना, निर्वाण की प्राप्ति का जो आपका चिन्ह होता है उसे पद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? पद चिन्ह कहते हैं निर्वाण के प्रतीक को। और जो आपका मृत्यु है, मृत्यु के प्रतीक को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रतीक को देखें। पहला प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक कमल और साँड़, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल और प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र था, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था और मृत्यु का जो प्रतीक था आपका क्या था? स्तूप था। देखिए निर्वाण जो बौद्ध धर्म में कहा जाता था ना, निर्वाण किसे कहा जाता था? मतलब सांसारिक इच्छा से मुक्त हो जाना, मतलब कोई इच्छा नहीं, हमको ना डिजिटल बोर्ड चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, ना लड़की रखना है, ना घर बनाना है, महल बनाना, इस तरह का सारी इच्छा से जब आदमी मुक्त हो जाता है, मतलब सारा इच्छा उसका समाप्त हो जाता है, तो उसे
समझा जाता है कि वो निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। और मृत्यु का मतलब जानबे करते हैं कि मृत्यु क्या होता है। इन सभी बातों को हम लोग ने देखा। अभी हम लोग जो है एक चीज़ और इसमें चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो है तीनों जो 4 को जो बोध संगीति हुआ था ना, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी चारों बोध संगीति को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बोध संगीति के बारे में। 4 जो बोध संगीति हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था और शासक कौन था। देखिए प्रथम जो आपका बोध संगीति हुआ था 483 में। कब हुआ था, 483 BC में, ठीक, यानी कि ईसवी पूर्व में हुआ था प्रथम बोध संगीति। कहाँ पे हुआ था, तो आपका राजगृह में। कहाँ पे हुआ था प्रथम बोध संगीति, राजगृह। कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप। महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। शासक कौन था, तो शासक जो था आपका अजातशत्रु। कौन थे, अजातशत्रु जो थे आपका शासक थे। दूसरा जो बोध संगीति हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा कि 383 BC में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, दूसरा बोध संगीति। तो आपका जो है दूसरा बोध संगीति जो हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने के द्वारा किया गया था, तो सबाकामी के द्वारा। किसके द्वारा, सबाकामी, ठीक, सबाकामी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। शासक कौन था, तो कालाशोक था। कौन था शासक, कालाशोक, गोरा नहीं, कालाशोक थे शासक, ठीक है। तीसरा जब बोध संगीति हुआ था आपका 250 BC में हुआ था। तीसरा बोध संगीति 250 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, मोगलीपुत्र-तीस, ठीक है, मोगलीपुत्र-तीस के द्वारा जो है इसका अध्यक्षता किया गया था। इस समय शासक कौन था, तो आपका अशोक, शासक अशोक थे तीसरा बोध संगीति के समय में। और चतुर्थ जो आपका बोध संगीति हुआ था, ये आपका हुआ था 98 ईस्वी में, यानी कि AD, ठीक, 98 ईस्वी में हुआ था आपका चतुर्थ बोध संगीति। कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन में। कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कहाँ पे पड़ता है आपका, कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कहाँ पे पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे हुआ था चतुर्थ बोध संगीति। इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता जो है ना वसुमित्र ने किया था। किसने किया था, वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और इस समय शासक कौन था चतुर्थ बोध संगीति के समय में, तो कनिष्क था। कौन था, कनिष्क जो था आपका चतुर्थ बोध संगीति के समय में शासक था। देखिए ये जो चतुर्थ बोध संगीति हुआ था ना, इसी में बौद्ध धर्म जो है आपका 2 भागों में बांट गया था। कौन सा, एक हीनयान और एक महायान में जो है आपका बढ़ गया था बौद्ध धर्म, ठीक है। इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रथम बोध संगीति कहाँ पे हुआ था, प्रथम बोध संगीति कब हुआ था, 483 BC में। कहाँ पे, राजगृह में। अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप। और शासक अजातशत्रु। दूसरा बोध संगीति जो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। किसकी अध्यक्षता में, सबाकामी की अध्यक्षता में। शासक कौन थे, कालाशोक। तीसरा बोध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। शासक अध्यक्षता किसने किया था, मोगलीपुत्र ने किया था। और शासक उस समय कौन थे, अशोक थे। चतुर्थ बोध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक, 98 ईस्वी या प्रथम शताब्दी बोल सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया था। और शासक जो थे कनिष्क थे। और इसी चतुर्थ बोध संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो हम लोगों ने जो है जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनने वाले थे सभी को आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।